जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप अपने घर में ये गलती करते हैं तो ये समझ लीजिए आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपनी किस्मत को खुद बेकार कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं और अपनी किस्मत को ख़राब कर रहे हैं। दुर्भाग्य को अपने घर में निमंत्रण दे रहे हैं, दुर्भाग्य को बुला रहे हैं और कई सारी समस्याओं को अपने घर में खुद ही बुला रहे हैं। और अपनी जो अच्छी किस्मत होती है ना आपकी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी सब कुछ हमारा परफेक्ट चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है, पर एकदम से चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है और हमारी किस्मत ख़राब हो जाती है। बाद में हम अपने भाग को, अपनी किस्मत को कोसते हैं और कहते हैं कि पता नहीं मेरी किस्मत कभी मेरा साथ क्यों नहीं देती। जब भी मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ तभी मेरी किस्मत अंत में आके, लास्ट में आके वो मुझे धोखा दे जाती है। जबकि हम आपके साथ के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में तरक्की मिल रही है और उनके घर में सभी सुख समृद्धि शांति से चल रहा है, उनके घर में खुशियाँ, हर चीज़ परफेक्ट चल रही है, पर आपकी लाइफ एकदम बिगड़ी हुई है। इसका कई सारे कारण हो सकते हैं, पर सबसे मेन और महत्वपूर्ण कारण वास्तुशास्त्र से भी होता है और आपके घर में एक मुख्य चीज़ से भी हो सकता है। यदि वो चीज़ सही ढंग से और सही जगह नहीं लगाई गई ना, तो आप ये समझ लीजिए अपनी किस्मत को आप खुद ख़राब कर रहे हैं, अपनी किस्मत को खुद आप फोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में बात करते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको ध्यान देना है अपने घर के लिए, अपनी तरक्की के लिए और आने वाले जीवन में सफल होने के लिए। तो दोस्तों, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि आप अपनी किस्मत को अच्छा करना चाहते हैं कि आपकी किस्मत आपका साथ दे, आपका समय जो ना आपके पक्ष में रहे, ठीक है, हर चीज़ आपके पक्ष में रहे, आप जो भी काम करें वो सफलतापूर्वक हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो सकता है, कोई बिजनेस से संबंधित हो सकता है, या घर में तरक्की से संबंधित, या आपके बच्चों की तरक्की के संबंधित हो सकता है, कई चीज़ों से संबंधित हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान देना होगा अपने घर पर, और घर में लगी एक मुख्य चीज़ जिसका आपके घर में और आपके जीवन में बहुत महत्व है, उसके बिना कुछ भी संभव ही नहीं हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ समय, यानी कि घड़ी। घड़ी को हमेशा किस दिशा में लगाना चाहिए ये तो महत्वपूर्ण है, पर घड़ी के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी घड़ी लगानी चाहिए, और उसके पीछे एक उपाय बताऊंगी। यदि उसको कर लेंगे ना तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपका जीवन में जो समय है ना आपके पक्ष में चलना शुरू हो जाएगा, आपकी किस्मत अच्छी बनने लगेगी, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर में घड़ी लगाएं तो सबसे पहले उस घड़ी को हमेशा उत्तर पूरब दिशा में ही लगाना चाहिए, या पश्चिम में भी लगा सकते हैं, पर सबसे अच्छा है उत्तर की दिशा में लगाना। कभी भी दक्षिण की दिशा में घड़ी को नहीं लगाना है, ठीक है। यदि आप उत्तर की दिशा में लगा रहे हैं तो आप मेटल की घड़ी को लगाएंगे तो आपके लिए अति शुभ फलदायी होगा, ठीक है। यदि आप पूरब की या पश्चिम की साइड लगा सकते हैं तो आप लकड़ी की फ्रेम वाली ना आप वो भी घड़ी लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप घड़ी लगाएं तो उसके पीछे एक पेपर या सिल्वर कलर का जो पेपर टाइप का आता है वो, या एक कोरा पेज सफ़ेद रंग का कोई भी कलर का ले ले, लेकिन काले रंग का, और आप नीले रंग का नहीं ले, पीले रंग का ले ले, लाल रंग का ले ले, सफ़ेद रंग का ले ले, ये ले सकते हैं, ये शुभ होते हैं। हरे रंग का भी ले सकते हैं, ठीक है, या सिल्वर रंग का भी ले सकते हैं। गोल्डन कलर का अति शुभ फलदायी होता है। इन पेपरों को लेकर घड़ी के नाप का गोल, यदि गोल है तो गोल में काट के, यदि चौकोर है तो चौकोर में काट के उस पेज पर आपको क्या लिखना है, आपको धन्यवाद लिखना है, यदि इंग्लिश में लिखना है तो थैंक यू लिखना है। लिख के आप उस घड़ी के जस्ट पीछे पहले दीवार में जो भी आप कील पर टांगते हैं तो उस पर पहले पेज को लगा दें, फिर घड़ी को लगा दें, जिससे वो पेज घड़ी को, वो जो घड़ी है जो पेज को कवर कर देगी, दिखेगा नहीं और आप छुपा रहेगा। और ऐसा करने से आपका जो भाग है ना वो आपको बहुत कुछ देने लगेगा, ठीक है। आपकी किस्मत आपको बहुत कुछ देने लगेगी, आपका समय आपको बहुत कुछ देने लगेगा और आपके हिसाब से ही चलेगा। तो सबसे पहले घड़ी को सही दिशा पे लगाएं और
किस टाइप की घड़ी लगानी है ये भी मैंने बता दिया, और कैसे लगानी है ये भी मैंने बता दिया। क्योंकि घड़ी सबसे महत्वपूर्ण आपके जो जीवन में है बहुत ज़्यादा अच्छा रोल निभाती है, क्योंकि बिना उसके कुछ भी संभव नहीं है। यदि समय आपके पक्ष में नहीं है तो सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है। तो अपने घर के वास्तु को भी आप इससे सुधार सकते हैं और कई सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं। और कभी भी टूटी हुई चटकी हुई घड़ी को आप बिल्कुल भी अपने घर में रखें नहीं और लगाए भी नहीं, तुरंत ही निकाल दें, हटा दें। उसके बाद है कभी भी रुकी हुई घड़ी को नहीं रखना चाहिए कि रुक गई है और आप 2-3 दिन बाद सेल वगैरह कुछ भी कर रहे हैं तो वो भी नहीं रखें। ऐसा करने से भी आपका जो भाग है रुक जाता है, आपकी किस्मत रुक जाती है और आप जो भी काम कर रहे हैं वो भी रुक जाती है। क्योंकि समय हमेशा सही होना चाहिए और समय के हिसाब से ही चलना चाहिए, वरना आप पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।